ये हमें प्राप्त हुई है असली कश्मीरी केसर। इसको छाँव में सुखाया जाता है। इसको केसर को हम अलग कर देते हैं इसमें से, ये इस तरीके से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गार्डनिंग वाला पर। आज हम बात करने वाले हैं सबसे महंगे मसाले यानी कि केसर के बारे में। इसको मसाले की श्रेणी में रखा गया है। पूरी वीडियो में हम इसमें बात करने वाले हैं ग्रो करने से लेकर के और हार्वेस्ट करने तक का ये फुल वीडियो मैंने बनाया है। मैंने ऑनलाइन कॉर्म या बल्ब परचेज किए हैं और इनको लगाने से पहले इनको उपचारित करना यानी कि फंगीसाइड में, जिससे कि इनका जर्मिनेशन रेट बढ़ जाए, आवश्यक होता है। थोड़ा सा 1 से 2 ग्राम फंगीसाइड लेकर के उसमें इसको कुछ मिनटों के लिए डाल देते हैं। केसर कॉर्म को डायरेक्ट ही ग्रो करना चाहिए, अलग से उसका सीडलिंग तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। बट मैंने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट लेकर के इनको जर्मिनेट किया है, जिससे मैं जब मेरे को समय मिले तब इनको मैं रिपोर्ट कर सकूं। लेकिन डायरेक्ट करना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें से जब हम इसको रिपोर्ट करते हैं तो 5 से 10 दिन तक का समय पौधा अपनी ग्रोथ में नहीं लगा पाता, दोबारा से नई जड़ें तैयार करने में लगाता है। केसर कॉर्म को ग्रो करने के लिए जुलाई अगस्त सबसे अच्छा मंथ माना जाता है। यहाँ पर मैं अपने टेरेस गार्डन पर इसको लगा रहा हूँ, इसलिए आप सितंबर अक्टूबर में भी लगा सकते हैं और नवंबर की शुरुआत में भी लगा सकते हैं। तो कोई बाउंडेशन नहीं होती। एग्रीकल्चर पर्पज पर टाइमिंग का बहुत महत्व रखा जाना चाहिए, और अन्यथा ठीक से और उतना हार्वेस्टिंग नहीं ले पाएंगे जितनी मिल सकती है। इसलिए टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। यहाँ मैंने अक्टूबर के लास्ट वीक में इनको ग्रो किया है। कभी कभी ऐसे सीड भी आपको ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएंगे जो जिनमें से पहले लैब में फ्लावरिंग ली जा चुकी है और फिर उनको वेट गेन करने के लिए लगाना होता है उन्हें खेत में, लेकिन वो मार्केट में बेच देते हैं, जिससे आपको उसमें फ्लावरिंग उस समय नहीं मिलेगी। उस बार अगर फ्लावरिंग नहीं आई तो फिर उस पर अगली बार फ्लावरिंग आएगी। लैब में पहाड़ का जो मौसम होता है वो तैयार कर दिया जाता है। वातावरण में केवल कॉर्म को एरोपोनिक तकनीक से, जैसे कि आपने हाइड्रोपोनिक सुना है, ऐसा ही एरोपोनिक होता है। उसमें सिर्फ हवा में, वातावरण में उस वातावरण को क्रिएट करके उसमें रख दिए जाते हैं, जिससे उनमें फ्लावरिंग आ जाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 3 महीने का समय लगता है। इसके बाद उन कॉर्म्स को जमीन में लगाया जाता है कि वो अपने आप को वेट गेन कर सके, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके और अगली फ्लावरिंग के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। दोस्तों, कॉर्म जर्मिनेट हो चुके हैं और अब इनको शिफ्टिंग करने का समय है। इसलिए क्योंकि इसमें पॉटिंग मिक्स ऐसा बनाया था जिसको शिफ्ट करते समय, निकालते समय उसकी रूट ज्यादा खराब ना हो, इसकी वजह से आसानी से सारी रूट आप देख रहे हैं बिल्कुल निकल रही है। एक भी जड़ इसकी टूटी नहीं है, आसानी से निकल रहा है। इसीलिए इसमें अगर हम ज्यादा मिट्टी मिला देते या मिट्टी में लगाते तो सब इसको रिपोर्ट करना आसान नहीं होता। लेकिन केवल हमने 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट लिया था। यहाँ पर कोकोपीट वॉश किया हुआ लेना होता है, जिसमें कि नमक की मात्रा नहीं होती। तो ये यहाँ पर हम कॉर्म सारे अलग अलग निकाल करके और दूसरे पॉट में शिफ्ट करने वाले हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ पे एक भी आपको जड़ टूटी हुई नहीं दिखाई दे रही। केसर को 5.5 से 6.5 के पीएच मान वाली सैंडी सॉइल पसंद है। यहाँ पर मैंने केसर को ग्रो करने के लिए जो सॉइल मैंने तैयार किया उसमें 50% मैंने गार्डन सॉइल लिया है, 20% मैंने रिवर सैंड लिया है, 20% मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है और 10% मैंने गाय का गोबर लिया है। गाय का गोबर और वर्मी कंपोस्ट में ये डिफरेंस होता है कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर कई सारे पोषक तत्व होते हैं, जबकि गोबर के अंदर नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन वो पुराना होना चाहिए। 1 मुट्ठी मैंने इसमें मार्बल स्टोन डस्ट लिया है, 1 मुट्ठी मैंने नीम खली का इस्तेमाल किया है इसमें 2 पॉट की मिट्टी को बनाने के लिए। एक जिसमें मैंने एक 8 इंच का गमला लिया है, एक 10 इंच का गमला लिया है और इसमें 1 चम्मच मैंने रॉक फॉस्फेट डाला है और 25 से 30 दाने मैंने इसमें सीवीड ग्रेनुअल के डाले हैं, जिससे कि इसको सभी जरूरी न्यूट्रिएंट मिल जाएं। यानी केसर को ग्रो करने के लिए अगर खेती के पर्पज से करते हैं तो वो उसका अलग टाइमिंग रहती है। पहाड़ी इलाके जहाँ बर्फ़ का भी समय होता है, बारिश का भी होता है, सभी चीज़ें मिलती हैं, उन जगहों पर जुलाई अगस्त में इसको ग्रो किया जाता है और लैब के अंदर भी इसको अगस्त में ही रखा जाता है। यहाँ पर मैंने जब इसको ग्रो किया है तो मैंने इसको अक्टूबर के लास्ट में ग्रो किया है। अक्टूबर में मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लगता है, 25 डिग्री के आसपास मौसम आने लगता है। वहाँ इसको आसानी से अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं, जिससे आपको नवंबर से फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है, अगर आपके सीड फ्रेश हैं और भारी हैं, बड़े हैं सीड। अगर छोटे सीड होंगे तो वो अपने आप को पहले वेट गेन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने 8 इंच के गमले में 4 कॉर्म लगाए हैं और 10 इंच के में जर्मिनेट किए हुए मैंने 6 कॉर्म लगाए हैं। और इसको जड़ों को अच्छे से मिट्टी में दबाने के बाद ऊपर से हल्की सी एक लेयर मिट्टी की और डाल देंगे, जिससे पूरी तरह से कवर हो जाएं सीड। और उसके बाद में इसमें हम पानी लगा देंगे, लेकिन पानी के लिए आपको एक खास चीज़ ध्यान रखनी है। इसको फर्स्ट टाइम, क्योंकि मिट्टी पूरी तरह से सूखी है, इसलिए ही पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हैं, अन्यथा इसको केवल हल्की नमी चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, कॉर्म्स खराब हो जाएंगे, बिल्कुल फ्लावरिंग भी नहीं मिल सकती आपको, कई सारी दिक्कतें आएंगी। और
अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी चीज़ अच्छी तरीके से आपका पौधा ग्रो हो, जर्मिनेट हो, फिर आपको फ्लावरिंग दे, तो पानी ना तो मिट्टी सूखी होनी चाहिए और ना मिट्टी गीली होनी चाहिए, बस हल्की न बनी रहनी चाहिए। भारत में लगभग 30% ही ज़रूरत का सैफरॉन यानी केसर उगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसको सबसे ज़्यादा इसको ईरान से आयातित किया जाता है। कई और भी देश हैं जो इसको एरोपोनिक टेक्निक से अपने यहाँ ग्रो करते हैं, लेकिन और हमारे भारत में कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा क्षेत्र माना जाता है केसर का वो पैम्पोर है। पैम्पोर एक तहसील है कश्मीर की, वहाँ पर इसको बहुत अच्छे से बड़े स्तर पर उगाया जाता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं और आपको सबसे पहले वीडियो देखने का मौका मिले। ये देखिए दोस्तों, इतने शानदार पौधे हैं केसर के और जल्दी ही इनमें हमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और ये देखिए, इसमें से नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं और ये जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जितने पौधे होते हैं उतने ही बल्ब इसमें बन जाते हैं। ये मेरी छत पर पहला केसर का फूल खिला है और इसमें बहुत अच्छी पंखुड़ियाँ केसर की निकली हैं। 3 पंखुड़ियाँ आप देख रहे हो, पंखुड़ियों के अंदर से ये ऑर्गेनिक केसर। अभी पौधे ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं और इसमें केसर मुझे मिल चुकी है, पहला केसर मुझे मिल चुका है। बहुत खुशी हो रही है अपनी छत पे ऑर्गेनिक केसर प्राप्त करके। आज 2 और फूल खिले हैं केसर के। ये पंखुड़ी केसर हैं, ये फूल है और ऐसे ही दोस्तों केसर के बल्ब लगाए थे मैंने और इनमें फ्लावरिंग आ चुकी है। अभी सभी में नहीं आई है, ये हम इसको तोड़ रहे हैं अलग। और वैसे तो इसको खिलते ही तोड़ा जाता है। केसर को हम अलग कर देते हैं इसमें से, ये इस तरीके से बिल्कुल धागे की तरह निकाला जाता है केसर को इसमें से। ये है केसर, प्योर केसर। ये इसकी मार्केट कीमत काफ़ी हाई रहती है और आप अपने टेरेस पर भी इसको ग्रो कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसको लैब में ग्रो किया जाता है और इसको ज़मीन पर भी ग्रो किया जाता है। कश्मीर में ये इसको बहुत अच्छा मौसम मिलता है और कश्मीर की केसर बहुत अच्छी मानी जाती है। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और इसको यहाँ से अलग काटने के बाद में ये तीनों धागे बिल्कुल अलग काट देते हैं, जहाँ से ये रेड रेड दिख रहा है। ये हो गया दोस्तों केसर हमारा अलग। ये हमें प्राप्त हुई है असली कश्मीरी केसर। इसको छांव में सुखाया जाता है। इसको ये 3 धागे निकलते हैं एक में से, ये होता है असली केसर। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल गार्डनिंग वाला।